पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि तेजस्वी को कैसे फंसाया जा रहा है। तो आरोप तो नेता पर लगाता ही है। का एनडीए के नेताओं पर आरोप नहीं लगा है क्या? बड़ा बड़ा आरोप लगा है बिहार में भी और पूरे देश के पैमाने। क्या हो रहा है? उसकी सरकार है इसलिए कुछ नहीं होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी जेल चले जाएंगे चुनाव में, तो चुनाव प्रचार कैसे होगा? जब लगता है तो उसका निरीक्षण होता है, उसका सर्वेक्षण जांच होती है। हाँ, जांच होगी, दूध का पानी पानी होगा। टिकट को किसी के दबाव में नहीं दीजिएगा तेजस्वी बाबू। आपका जनता जाग चुका है। बड़ा सोच समझ के दबाव में नहीं देना है। पैसे के दबाव में लोग और दबाव देगा। महागठबंधन को लोग भी कह रहा है इस सीट पर हमको दे दीजिए, उस सीट जितने करेगा आप क्या दे दीजिएगा। आप देख लीजिए। दोस्तों अभी आरजेडी कार्यालय पीछे दिखा दीजिए। आरजेडी कार्यालय का दृश्य देखिए। रात लगभग 7 बज चुकी है और तमाम प्रत्याशी अपने दावेदारी पेश करते हुए आरजेडी कार्यालय में बैठे हुए। लालू जी दिल्ली गए हैं। दिल्ली इसलिए गए, उन पर आरोप है, उनके पूरे परिवार पर आरोप लगा है IRCTC को लेकर। जिस प्रकार से उसी पे बातचीत करने के लिए बांका से आए हैं। बांका विधानसभा कौन सा? बांका विधानसभा से 161 से ओम प्रकाश गुप्ता जी। तो जिस प्रकार से लालू यादव पे आरोप लग रहे हैं, उस आरोप को कैसे देखते हैं आप? तो आरोप तो नेता पर लगाता ही है। का एनडीए के नेताओं पर आरोप नहीं लगा है क्या? बड़ा बड़ा आरोप लगा है बिहार में भी और पूरे देश के पैमाने। क्या हो रहा है? उसकी सरकार है इसलिए कुछ नहीं होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी जेल चले जाएंगे चुनाव में, तो चुनाव प्रचार कैसे होगा? अरे जेल तो भेज दिया था हेमंत सोरेन को झारखंड में भी, और हार गया वहां एनडीए। अरे सावधान हो जा मोदी जी। एनडीए सरकार यह क्रांतिकारी का देश है और देश है भारत, और उसमें भी बिहार क्रांति यहीं से शुरू होती है। बिहार क्रांतिकारियों की राज है ना, यहीं से क्रांति शुरू होती है। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी जी पर आरोप लग रहा है, तेजस्वी जी उस समय उनकी उम्र बचपन की थी, फिर भी आरोप लग रहा है। उस आरोप को कैसे देखते हैं? अरे आरोप तो बेबुनियाद आरोप है। बच्चा पर आप लगा दीजिएगा आरोप, ठीक है। केस करना अधिकार नाम पर भी तो जब है। अच्छा, जुल्म है तो क्या जमीन खरीदने गया था? ये तो पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि तेजस्वी को कैसे फंसाया जा रहा है। मैडम को भी राबड़ी देवी माता ऐसे देवी ऐसे फंसाया जा रहा है, और बिहार देख रहा है, जग रहा है बिहार। और क्या, जब 90 में लालू जी आए थे, जब गरीबों को नारा दिया, उठाया, आवाज दिया, तो कहा जंगल राज, उसमें बेचारा में फंसाया। क्या लालू जी ट्रेजरी से पैसा निकालने गए थे? दायित्व में उसको षड्यंत्र करके फंसाया गया, षड्यंत्र करके। आज भी ठीक है, कानून है, कानून का हम सम्मान करते हैं, हम न्याय का सम्मान करते हैं। न्याय होगी। कौन सही है, कोर्ट सही है या तेजस्वी जी सही? अरे भाई, कोर्ट भी सही है और तेजस्वी सही है। आरोप जब लगता है तो उसका निरीक्षण होता है, उसका सर्वेक्षण जांच होती है। हाँ, जांच होगी, दूध का पानी पानी होगा। अभी लगाया है आरोप, इस समय कोर्ट भी लगाया है, तो चुनाव के माहौल में, चुनाव के समय लगाना, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? क्या षड्यंत्र कर रहा है क्या एनडीए सरकार? यहाँ एनडीए की षड्यंत्र? अरे भाई, एनडीए कर रहा है। चुनाव आयोग को तो कैप्चर कर लिया, सब कैप्चर कर लिया। तेजस्वी जी से डर गए एनडीए वाले? वो तो लालू जी से, उसका बेटा है ही निकल गया तेज। नाम है तेजस्वी, तेज है। और उसने कहा कि हर घर को बिहार में हम नौकरी देंगे जिस नौकरी परिवार में नहीं। ये तो भयंकर, उसने एक मिशन छोड़ दिया पूरे बिहार में। नौजवानों में क्रांति आ गया, उत्साह आ गया। तेजस्वी पे इसीलिए भरोसा करता है बिहार के नौजवान, तो उन्होंने करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि खाली बोल दिया। 17 महीने मात्र सरकार मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। ये तेजस्वी का ना मिशन था। 14 को रिजल्ट भी आएगा, तो क्या लगता है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? मुख्यमंत्री तो पूरा बिहार के नौजवान, किसान, मजदूर और उनके कार्यकर्ता, महागठबंधन के लोग भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार देख रहा है। वो नौजवान है, उसके पास विजन है इस बिहार को नया बिहार बनाने का। हम लोग भी सहयोग में है। हाँ, हम भी बांका से प्रबल दावेदार हैं, इस बार जीत के आएंगे बांका से। हाँ, एक सीट इनको देंगे हम मुख्यमंत्री बनने के लिए। अच्छा, हम आपके माध्यम से, हाँ, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो तेजस्वी जी ने कहा था टीवी में भी, पेपर में भी, हम सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, हम PDF बना के टिकट देंगे A to Z करके।
जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, हमने कहते हैं हम ही बांका से बहुत बड़ा पहलवान जीत सकते हैं। हमने कहा सर्वेक्षण करा, अगर ओम प्रकाश गुप्ता बांका सीट आपका दे सकता है आरजेडी से, तो ओम प्रकाश गुप्ता को दो। सुरेंद्र दे सकता है, सुरेंद्र को दो। रविंदर जी सकता है, रविंदर को दो। हम तो झंडा लेके लालू को 40 साल से खड़े, कल भी खड़े रहेंगे। कितना लोग भाग गए आपको छोड़ के, लेकिन यह लालू का भक्त ओम प्रकाश गुप्ता जीवन दे दिया, 40 साल जवानी का जीवन। लालू जी पर जिस प्रकार से आरोप लग रहा है, हाँ। तो उस आरोप को क्या देखते हैं? क्या आरोप तो लालू जी की जीत होगी या कोर्ट की जीत होगी? आप देख लीजिए, ये प्रदेश की राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है बिहार का, क्या सोशल इंजीनियरिंग, गरीबों का न्याय करने वाले, सामाजिक न्याय की धारा में देखिए आज 4 दिन से भोजन चल रहा है, 10,000 लोग यहाँ खा रहा है। पूरे बिहार से हमारे कार्यकर्ता, नेता, समर्थक आए हैं, और बाहर है उसके ज्यादा देखिए कितनी भीड़ है। चल रहा है नियंत्रण, सुबह से रात तक चलते रहेगी। ये विचार है हमारे नेता तेजस्वी जी का, उनके शुभचिंतक का। मैं उनको शुभकामना, धन्यवाद देता हूँ। नौजवान को मैं बमफोड़ महादेव बांका से हम उनको निवेदन करते हैं कि तेजस्वी को थोड़ा और मजबूती से ताकत दें, जो बिहार की तेजस्वी जी को। लालू जी तो हमारा है, ये लालू जी से निवेदन कर रहे हैं क्या? और तक ना, हमारा बमफोड़ महादेव मंदिर है बांका के चौक पर, अरे बहुत शक्तिशाली है बमफोड़ महादेव, जानते हैं। तेजस्वी जी भी गए थे बांका बमफोड़ महादेव मंदिर देखने के लिए, शक्ति देने बोल रहे हैं। शक्ति देने, क्यों? ये बिहार की बागडोर सिर्फ तेजस्वी संभाल सकता है। आप कहाँ कोई नेता बचा है इस बिहार में? चलिए, तो साहब, लेकिन मैं टिकट को किसी के दबाव में नहीं दीजिएगा तेजस्वी बाबू। आपका जनता जाग चुका है, बड़ा सोच समझ के, दबाव में नहीं देना है। पैसे के दबाव में लोग और दबाव देगा। महागठबंधन को लोग भी कह रहा है इस सीट पर हमको दे दीजिए, उस सीट जितने नहीं करेगा आप काहे दे दीजिएगा? आप देख लीजिए, आपका आरजेडी का लोग वहां से जीतेगा तो आरजेडी को दीजिए, और गठबंधन का लोग जीत रहा है वहां से गठबंधन को दीजिए। इसीलिए हम सुझाव देना चाहते हैं। हम लोग भी खून जलाए हैं, पसीना जलाए, जीवन दिया है इस दल के लिए। हम सुझाव है हमारा, आपको प्यार करते हैं, इसीलिए सुझाव देते हैं कि बिहार आपके नेतृत्व में चले, यहाँ के गरीब गुरुआ में बेसहारों को सहारा मिले। इसलिए मैं ये ईश्वर से कामना करता हूँ आपको शक्ति दे, और टिकट बंटवारे में बड़ा सोच समझ के देना है, यही निवेदन है हमारे नेता से। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया, जिस प्रकार से IRCT पे बात रखने का काम किए थे ओम प्रकाश गुप्ता जी साथ बांका 161 विधानसभा से, और जिस प्रकार से तैयारी भी उस क्षेत्र से पूरा जनता मालिक, पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें।